हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप. यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास. एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ. और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हो गए थे उनकी किसी कारणवश बीमारी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था. तो अब आज से मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा. एल्डिहाइड की प्रिपरेशन और कीटोन की प्रिपरेशन दोनों की एक साथ कैसे होती है ये मैं आपको बता चुका था. अब सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है उसके कुछ मेथड्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. तो उन मेथड्स को आप ध्यान से समझिएगा. जैसा कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसमें ये पोलराइज्ड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड. क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन. तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी या निगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है. देन इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड. एल्डिहाइड की प्रिपरेशन सिर्फ कैसे करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. तो इसमें पहला मेथड है बाई रोज़ेनमंड रिडक्शन. रोज़ेनमंड रिडक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, वेरी इम्पॉर्टेंट है. रोज़ेनमंड रिडक्शन में आपको याद रखना है जो कैटालिस्ट लिया जाएगा वो कैटालिस्ट होगा PD प्लस BaSO4. PD प्लस BaSO4 जो कैटालिस्ट होता है इसको कहते हैं लिंडलार कैटालिस्ट. लिंडलार कैटालिस्ट. तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जितने भी कैटालिस्ट हैं उनकी आप अलग से एक लिस्ट बनाते रहिए. लिंडलार कैटालिस्ट PdBaSO4 होता है और ये एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है. ये भी आपको याद रखना है, एक नया रिड्यूसिंग एजेंट जुड़ा है यहाँ पर. तो इसमें क्या करते हैं कि RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड ले लिया जाता है और एसिड क्लोराइड की लिंडलार कैटालिस्ट PD प्लस BaSO4, थोड़ा सा क्विनोलिन भी मिलाते हैं इसमें. क्विनोलिन क्यों मिलाते हैं उसका रीज़न बताएंगे. तो ये रिडक्शन कराएगा. रिडक्शन से COCl ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा CHO ग्रुप में. तो यहाँ पर H आ जाएगा और प्लस HCl अलग हो जाएगा. ये बन गया एल्डिहाइड आपका. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो COCl ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में. क्विनोलिन जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है वो एक एंटी कैटालिस्ट है. एंटी कैटालिस्ट है मतलब पॉइजन है जो कि फर्दर इस एल्डिहाइड के रिडक्शन को इनटू अल्कोहल में होने से रोकता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ. देन इसके बाद सेकंड मेथड बताता हूँ. यहाँ पर आपको याद रखना है R की वैल्यू H नहीं होगी. अब R की जगह पर अगर मिथाइल ग्रुप रखते हैं तो आपका ये कंपाउंड हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड. एसिटाइल क्लोराइड PD BaSO4 या PD कार्बन भी हो सकता है. रिडक्शन होगा तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस HCl. एसिटल्डिहाइड बन चुका है. इवन आप एरोमेटिक भी बना सकते हो. एरोमेटिक के लिए आपको एरोमेटिक क्लोराइड लेना पड़ेगा जिसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड से रिडक्शन से बनेगा बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड प्लस HCl. हाँ, नोट करके इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए फॉर्माइल क्लोराइड ले लिया गया, इसका नाम है फॉर्माइल क्लोराइड. तो फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है. अगर इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये रिडक्शन नहीं होगा. HCl प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा. तो आपको ये याद रखना है कि R की वैल्यू H नहीं होनी चाहिए. तो ये एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, इससे कीटोन नहीं बना सकते. सेकेंड मेथड है आपका फ्रॉम नाइट्राइज
ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। स्टीफन रिडक्शन बोला जाता है, स्टीफन ने दिया था, नेम रिएक्शन है। तो नाइट्राइल में क्या किया जाता है कि RC111N, इसको हम इससे पढ़ेंगे तो कहेंगे अल्काइल साइनाइड, या फिर इसी का नाम होगा अल्काइल नाइट्राइल। तो स्टीफन रिडक्शन में कैटालिस्ट याद रखना है SnCl2 + HCl होगा जो कि रिडक्शन कराएगा। पहले क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको इमीन कहते हैं। क्या है ये, इमीन इंटरमीडिएट है। और देन इसके बाद इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो RCHO बनेगा और अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी। R की जगह पर यहाँ H नहीं होगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है। फर्दर R की जगह अल्काइल ग्रुप होगा। इसके बाद नाइट्राइल का डाई आइसोब्यूटाइल अल्मोनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोगों ने डाइबल H कहा था, ये एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन आल्सो प्रिपेयर द एल्डिहाइड। कैसे, RC∼N ले लिया जाए और डाइबल H ले लिया जाए तो ये भी रिडक्शन कराता है, और एसिडिक मीडियम ले लिया जाए तो RCHO बन जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि डाइबल H होता है आल्सो प्रोटेक्ट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को भी ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, अगर ये कंपाउंड लिया जाए और डाइबल H लिया जाए, H3O पॉजिटिव लिया जाए तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर देता है और CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है और 2017 का ये क्वेश्चन है। 2017 में ये क्वेश्चन, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आया है। वो ईस्टर का रिडक्शन अगर कराया जाए तो उससे भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूँ, CH3CH2 का होल 8 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अगर हम इसी में नंबर 1 पर डाइबल H ले लें और नंबर 2 पर वाटर ले लें तो देखिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, मतलब ये रिडक्शन कराता है। रिडक्शन से आपका जो बनेगा C डबल बॉन्ड OH यहाँ आ गया और ये आपका अल्कोहल अलग हो जाएगा C2H5OH। तो 8, 9 और एक 10 कार्बन है तो इसका नाम है डेकेनल। डेकेनल क्या है, एक एल्डिहाइड है और ये एक ईस्टर है। तो ईस्टर के रिडक्शन से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, साथ में हमको अल्कोहल भी मिल रहा है। नेक्स्ट थर्ड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिक KMnO4, मतलब KMnO4 और H2SO4, या फिर अल्कलाइन के KMnO4 या K2Cr2O7 ले सकते हैं। तो ये क्या करता है कि अगर हमने कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया लाइक दिस, इसका नाम है टालुइन। टालुइन का हमने अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लिया और इसका ऑक्सीडेशन कराया तो पहले एक कार्बन है, पहले बनेगा एल्डिहाइड, देन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा जो कि मैं आपको सेकंड चैप्टर में बता चुका हूँ। लास्ट स्टेज पर रिएक्शन रुकेगी और बेंजोइक एसिड बनेगा। मतलब इस स्टेज पर रोकने के लिए, बेंजल्डिहाइड पर रोकने के लिए आपको ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आपको CrO3 लेना पड़ेगा और CH3CO का होल ट्वाइस O, मतलब ये एक सॉल्वेंट है, इसको लेना पड़ेगा और साथ में एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। तो इतना करने पर आपकी ये जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड पर रुक जाएगी और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ये मेथड सूटेबल नहीं है। फोर्थ नंबर का आपका है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन में क्या किया जाता है कि कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक टॉलुइन ले लिया और क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड लेंगे और क्रोमाइल क्लोराइड को हम सॉल्वेंट CH2 में मिलाएंगे और नंबर 2 पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनेगा। मतलब अगर इतना रिएजेंट लिया जाएगा तो इतना रिएजेंट लेने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बन गया। इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड की एक ही रिएक्शन है पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विच इज़ नोन एज इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट आपका 5th नंबर का मेथड है बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए गटरमैन रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, ये आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन है। इसमें क्या किया जाता है, एक टाइप की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। CO + HCl इसका मिक्सचर लिया जाएगा, बेंजीन ली जाएगी। सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे हैं, कीटोन नहीं बना सकते इन मेथड से। और एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है CHO बेंजल्डिहाइड बनेगा और प्लस HCl अलग हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज गटरमैन कोच रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का बहुत अच्छा मेथड है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड कैसे बनाए जाते हैं, एल्डिहाइड बनाने के सारे मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको वो मेथड पढ़ने हैं जिसमें हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। ओके स्टूडेंट, जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।